अब ये मैं चढ़ाऊंगी सूर्य देव को जल। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम सबको, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है बृहस्पतिवार, तो मैं कर रही हूँ आज विष्णु भगवान की पूजा। तो मैं आज पूजा कर रही हूँ, तो मैं आपको छोटा सा ब्लॉग बताऊँगी, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि पूजा करने में दिक्कत आएगी मुझे, इसलिए तो छोटा सा ब्लॉग है मेरा। देखिए दोस्तों, बोलो विष्णु भगवान की जय। ये फूल है। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में ब्रह्म था, बहुत राजा था। प्राचीन काल में बादशाह बड़ा काफी दानी राज करता हुआ प्रतिदिन भगवान से भगवान का पूजन करने जाता हुआ ब्रह्मा गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई व्यक्ति निराशा होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक वर्ष व्रत रखता, पूजन करता था, प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब रानी को अच्छा नहीं लगता था। पर ना तो व्रत करती, न भगवान की पूजन करती थी, न किसी को पैसा दान में देती थी। ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन राजा से कार्य करने के लिए वन को चला गया। बल में दानी दारा से बहुत में साधु राजा से मांगना है। साधु महाराज दान पूर्ण परेशान होगी, इस कारण बहुत अच्छा है, ये काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा, इसलिए अब कैसा कोई बता सारा था नष्ट जो साधु ये जारी बर्तन का। ये देवी तुम क्या करियो बलन संतान धन से कोई दुखी होता, दोनों पापी भी चाहते, पापी भी धनों पुत्र की इच्छा करते। यदि पास तुम्हारे दर्शन तो गुण मोचो मोचो भाव ब्रह्म को दान दो, वकुल को बनवाओ, साथ यज्ञ करो, इस प्रकार करें तुम्हारा कमता फल बढ़ दो, सब प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु बातों कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने साधु महाराज से सामान्य मेरा पत्थर तुम्हारा देवी तुम्हें जिससे जाता हूँ, ऐसे करने तुम्हारी अच्छी वस्तु लोग अपने पीली मिट्टी से स्नान करना, मजामत करना, मांस बनाकर सेवन करना, कपड़े धुलने का डालना, इस प्रकार 7 प्रकार वैष्णव सारे नष्ट हो जाएंगे। कहकर साधु महादेव तो वहाँ चलेगा। साधु ने जैसे कहा रानी साधु वैसे वैसे करने का निश्चय किया। अभी केवल 3 बजे से बेचते थे, कुछ रानी दोनों तरफ से लगे। तब राजा ने रानी से कही, रानी तुम यहाँ पर मैं प्रत्येक जाता हूँ, यहाँ पर मुझे सब जानते से कोई सेवा नहीं कर सकता। दीजिए अपने पढ़ते चला गया। लग जंगल में लकड़ी काट कर शहर जाने जाकर बेचने के करने लगा। इधर राजा के बिना दासी दासी दुख रहने लगी। तो भोजन के दोनों तरफ से जल पीकर रह जाती। एक बार रानी दासी पूछा, सबको कहा मेरी बहन रहती है बहुत धनवान, तो उसके पास जा उसके 5 पैसे मांगला। दिन गुजर जाएगा। दासी की रानी की बहन गई। उस दिन सारे रानी वाल पर कहा, पर दासी ने रानी की बहन से कहा, देवी तुम क्या कर रही हो? भाई विजय तुम्हें साथ देता था। दासी को पूछा है, कोई दवा नहीं देता क्योंकि वह पहले से सुन चुकी है। वैसे रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह दुखी कर लौट के लौट आई। और रानी आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, वो तो नहीं, उसने कोई दोस्त नहीं, मित्रों में कोई सहारा नहीं देता। तो बहुत से पता चलता है जो बाकी 10 होता है वही होता है। बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा है कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु सुनने के कारण विष्णुमान को बोली अब तो सब उठते ही नहीं बोलते। मैं बोली आज उसमें तो अपने सब रानी की बहन ने कहा बहन जगह जगह तुम्हें जाकर रानी ने कहा इधर देखो मैं बना बढ़ाते हुए रानी की ऐसा करने से चने की दाल गुड़ मनक कश्मीर का पूजन जल में पूरे चलना चाहिए। पशुओं का पुत्र प्रदान देते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि सब बृहस्पति का पूजन जरूर करेंगे। साधु ने उन्होंने व्रत रखा, गुड़ में जगह चना दाल में डाले गुड़ से लेकर जड़ विष्णु भगवान के पूजन के सोचो दमड़ी को तो साधारण व्यक्ति के रूप में 2 दालों की जगह भोजन ला देकर रानी के बोली भोजन करना है। अब दासी भोजन पाकर बहुत खुश होने रानी के पास जाकर बोली, रानी जी भोजन करो। रानी से कुड़ा रही है तो जब व्यक्ति हम दोनों तुम दोनों करेंगे। दासी ने कहा
कर बोले प्रभु होते बच्चे को बच्चे बच्चे पैसे तो प्रचार करते प्रचार एवं धन आने लगी तुम भी पहले आर्च करना तो धन को रखने में कष्ट संभाल उन्होंने कैसे जगह बच्चे देवी कृपा से आलस होने लगा कटवा के तो दान करना चाहिए भगवान का पूजन करना पिला लगाना चाहिए देना चाहिए वो तो लड़ाई कराना चाहिए पारी बना विवाह कराना चाहिए और सब कार्य में खर्च करना जिसे उधर कर सकते हैं दासी जब सत्कार करने लगी अब उधर जाते देख तो वहाँ तो दुखी होकर रहने लगे बता जगह जगह लग रहा है उन्हें जाकर बेचा वाला जब करने से होता था दुखी होकर राजा बताता था साधु के रूप में आया तो राजा के पास जाकर बोले लगा तुमने जज बचाता तो बताता दान का बताता जो साधु को प्रणाम कर बोली चिंता मत करना भगवान तुम्हें पहले से भी धन देंगे तुम्हारी वजह से चल रोड में जाकर भोजन कर जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा छिन्न छिन्न गाँव कदि फल और मेवा ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय बृहस्पति देवा चरना नित निज निर्मल तुम पातक सकल मनोरथ दाय कृपा करो भरता ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो शरण भरे प्रभु प्रकट तब कर आकर द्वार खड़े ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दया निधि भक्त हितकारी पाप दोष सब हरता हरि ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संरो विषय विकारी मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद आनंद सो निश्चय पावे ओम जय बृहस्पति देवा बोलो विष्णु भगवान की जय। आरती को ठंडा कर दो पहले भगवान को आरती दो फिर आप लो आरती। अब ये मेरी विष्णु भगवान की पूरी कथा कंप्लीट हो चुकी है मैंने पूजा कर ली है आरती भी कर ली है और ये मेरी आरती आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। देवाय नमः ओम छोड़ छोड़ 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 देवाय ओम छोड़ छोड़ देवाय नमः ओम छोड़ छोड़ देवाय नमः ओम छोड़ छोड़ देवाय नमः। जय श्री श्याम सब।